अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की क्या इज्जत है, ये किसी से छिपा नहीं है। लेकिन फिर भी ये देश अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आता। भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले, आतंकवाद को पनाह देने वाले देश से और कोई उम्मीद भी क्या की जा सकती है। खैर, फिलहाल तो पाकिस्तान कंगाली की कगार पर खड़ा है और हर देश की तरफ आस भरी निगाहों से देख रहा है। लेकिन इन सबके बीच भारत ने पाकिस्तान की एक बार फिर से धज्जियां उड़ाई हैं। भारत ने गुरुवार को कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तरफ से प्रतिबंधित लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों के बीच संबंध क्षेत्र के लिए बड़ा खतरा है। ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इन संगठनों को यहां से कोई मदद नहीं मिलेगी। भारत ने ये बड़ी बात यूएन की मीटिंग में कही। इस बैठक में न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत ने अफगानिस्तान की तरफ भी सबका ध्यान खींचा। भारत ने कहा कि अफगानिस्तान में ISIL खुरासन की मौजूदगी और हमले करने की क्षमता में बढ़ोतरी हुई है। ISIL खुरासन आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट का एक सहयोगी समूह है जो अफगानिस्तान में भी अपनी नापाक गतिविधियों को अंजाम देता है। भारत ने इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही ऐसे आतंकवादी संगठन ना चल सके, इसके लिए भरोसा मांगा है। आपको बता दें, भारत हमेशा से ही आतंकवाद के विरोध में आवाज बुलंद करता रहा है। एक कारण यह भी है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ जहर उगलता है, क्योंकि हर कोई जानता है कि पाकिस्तान में आतंकी पलते हैं। वहां पर उनके लिए सारा साजो सामान इकट्ठा रहता है, वहां पर उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। खैर, इसी मुद्दे को भारत ने यूएन में उठाया तो पाकिस्तान को मिर्ची लग गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की तरफ से एक रिपोर्ट पेश की गई। इसके मुताबिक 26/11 के मुंबई आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के नेतृत्व में जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन अफगानिस्तान के कुछ प्रांतों में ट्रेनिंग कैंप का संचालन कर रही हैं, जिनमें से कुछ सीधे तौर पर तालिबान के नियंत्रण में है। जाहिर है, भारत के पड़ोस में इतना कुछ हो रहा है तो वो मूक दर्शक बनकर तो नहीं बैठ सकता, इसलिए वो अपनी आवाज उठा रहा है। भारत की तरफ से जवाब उस बयान के बाद दिया गया जिसमें पाकिस्तान ने कहा था कि कश्मीर के लोगों को संयुक्त राष्ट्र के मानवीय सहायता की जरूरत है। इस पर भारत ने कहा कि वो आतंकवाद खत्म करके ही कश्मीर के लोगों की मदद कर सकता है। भारतीय प्रतिनिधि नीतीश बर्डी ने कहा, केंद्र शासित जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग रहे हैं और आगे भी रहेंगे। भारत का ये जवाब देना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि पाकिस्तान को जब मौका मिलता है तब वो यूएन में बैठकर भारत की बुराई करने लगता है। ऐसे में भारत ने साफ कहा कि पहले आतंकवाद बंद करो और उसके बाद ही आप कश्मीर के लोगों की मदद कर सकते हैं। खैर, यूएन बैठक में भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान को लताड़ा, उसको करारा जवाब दिया, उसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। बहरहाल, आप इस पर क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें।